भारत ने डिफेंस सेक्टर में उठाया इतना बड़ा कदम। आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाएगा 470 जेट। डिफेंस में कर डाला इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया ताक रही मोदी जी का मुंह। अमेरिकी संसद ने दिया चीन को एक तगड़ा झटका। भारत चीन तनातनी के बीच ये बड़ा कदम। अब आंख उठाकर नहीं देख पाएगा चीन। भारत अमेरिका ने छीनी जिनपिंग की नींद। तो दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी सेनाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। चीन की हेकड़ी और पाकिस्तान की नापाक चालों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिससे कि दोस्तों पूरी दुनिया मुंह ताकती रह गई है भारत का। मोदी जी ये बात खुद कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के राज में पिछले 60 सालों में भी भारत ने डिफेंस सेक्टर में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया होगा जितना कि पिछले 8 सालों में किया है। मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि 2014 से पहले तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $5 बिलियन का ही था, लेकिन भारत ने पिछले 8 सालों में उसको बढ़ाकर 10 गुना यानी कि $50 बिलियन तक कर दिया है। इससे भारत डिफेंस के सेक्टर में कितनी तेज गति से प्रगति कर रहा है ये साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस की सरकारें तो आई और गई, अपनी जेबें भरने में लगी रही। उन्होंने भारत के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार अपनी चालों से दुश्मन को नाकों चने चबवा रही है। अब क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या तुर्की या कोई भी अन्य मुस्लिम देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा। ऐसा है हाल के समय में नरेंद्र मोदी और भारत का रुतबा। जो भारत पूरी दुनिया से पहले हथियार इंपोर्ट करने में नंबर 1 था, अब दोस्तों वही भारत करीब 25,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को करता है। इसी कड़ी में दोस्तों डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 470 जेट भारत में ही बनाने का फैसला किया है। इन 470 जेट में से 370 भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। वहीं 100 ट्विन इंजन वाले जेट नौसेना के लिए भी बनाए जाएंगे। ये 470 जेट उन 114 जेट से अलग होंगे जिसकी प्रोजेक्ट पहले से ही चल रही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर तेजी से बढ़ रही है मोदी सरकार। केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश को डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। भारत दोस्तों ये जो 470 फाइटर जेट बनाने वाली है, इसकी पहली सीरीज जो है ये फरवरी 2024 तक लॉन्च की जा सकती है। यानी कि फरवरी 2024 तक इसका प्रोडक्शन काम शुरू हो जाएगा। पहली सीरीज में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1A और मार्क 2 शामिल होंगे, जिसे अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 83 तेजस मार्क 1A जेट का प्रोडक्शन पहले से ही कर रही है। इस प्रोजेक्ट में 108 तेजस मार्क 2 जेट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में एमका के 126 जेट और नौसेना के लिए 100 ट्विन इंजन वाले डेक आधारित लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 1A विमानों की संख्या करीब 50 हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस मार्क 1A के बाद के सभी जेट जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा। LCA तेजस MK2 जो कि 17.5 टन वजन का है, इस लड़ाकू विमान को हाई थ्रस्ट वाले GEF 414 INS-6 इंजन के साथ इसमें लगाया जाएगा। तेजस मार्क 2 की जो स्पीड है वो मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा है। LCA मार्क 2 जिसमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन होगा और मौजूदा तेजस में भी कई गुना ज्यादा अपग्रेड होंगे, और माना ये जा रहा है कि ये साल 2025 से अपनी उड़ान से दुश्मनों को थरथरा देगा। इसीलिए दोस्तों चीन पाकिस्तान की पतलून अभी से गीली होने लग गई है, क्योंकि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में लगातार इजाफा कर रही है, और इसके बाद चीन पाकिस्तान भारत से काफी पीछे रह जाएंगे। अब दोस्तों आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जो कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक अहम बिल लाया गया है। इस बिल से चीन का तिलमिलाना
बिल्कुल तय है। चीन अपनी गंदी नजरें कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश पर रखे हुए है, लेकिन दोस्तों अमेरिकी संसद में जो बिल लाया गया है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने लगेगा अमेरिका। चीन से जारी तनातनी के बीच अमेरिकी सांसदों का ये कदम भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से अमेरिका के अंदर ये भारत प्रेम कहां से जाग गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, उससे दोस्तों हर देश भारत के साथ जुड़े रहना चाहता है। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने किस तरीके से तुर्की की मदद की निस्वार्थ भाव से, वो पूरी दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशंस ने तो दोस्तों भारत को आने वाले समय का वर्ल्ड लीडर भी घोषित कर दिया है। ऐसे में अमेरिका को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आ रही है। अमेरिका पहले तो पाकिस्तान प्रेम दिखाता रहा, लेकिन दोस्तों अब उसको समझ आ गया है कि पाकिस्तान नहीं, भारत से जुड़े रहने में ही उसकी भलाई है। अमेरिका के आसमान में चीन के जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद से ही अमेरिका ने अब चीन को लेकर अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें काफी एग्रेसिवनेस दिखाई है। अमेरिका बढ़ चढ़कर ऐसे फैसले ले रहा है जिससे चीन गुस्सा हो सकता है। इस बीच अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया है जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। अगर ये बिल दोस्तों अमेरिकी संसद में पास हो जाता है तो भारत के लिए ये बेहद फायदेमंद साबित होगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका के सांसद अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में बिल लेकर आए हैं। ओरेगन के सेनेटर जेफ मर्कले ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है, इसीलिए वे इस पर अमेरिकी संसद में बिल लाए हैं। इस बिल पर सेनेटर मर्कले का साथ सेनेटर बिल हैगर्टी ने दिया है। सेनेट हैगर्टी का कहना है कि चीन जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे समय में अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन अमेरिका से हम ये पूछना चाहेंगे कि उस समय तुम्हारा कंधा कहाँ था जब तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। उस समय तो तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से पाए गए रुपयों का भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जब अमेरिका की खुद फटी पड़ी है तो उसे अब भारत के साथ दोस्ती करना याद आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल और सिक्किम वाला तो पूर्वी हिस्सा कहलाता है, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल वाले हिस्से को मध्य भाग कहा जाता है। वहीं लद्दाख वाले इलाके से जुड़ी सीमाओं को पश्चिमी भाग का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस लंबी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन और भारत में जबरदस्त तकरार है। इसी वजह से जब भारत के किसी नेता के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया जाता है या फिर जब किसी विकास परियोजनाओं का वहां उद्घाटन होता है तो चीन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है और इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ देता है। लेकिन अब दोस्तों अगर अमेरिकी संसद में बिल पास हो गया तो चीन अपनी गंदी नजरें अरुणाचल प्रदेश पर नहीं डाल पाएगा।